राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम की संगोष्ठी आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार अनिल सक्सेना ललकार के द्वारा राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के अंतर्गत आज होटल प्रधान में पत्रकार, साहित्यकार एवं कलाकारों की संगोष्ठी जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। संगोष्ठी में जिले भर के पत्रकार और कलाकार शामिल हुए, जहां हिंदुस्तानी साहित्य, संस्कृति और मीडिया विषय के साथ पत्रकारों की वर्तमान एवं स्वतंत्रता से पहले की स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में साहित्यकार पवित्र शर्मा, IPS पूर्व DIG पवन जैन, आगरा की कवि रुचि अरविंद शर्मा, शिक्षाविद गोविंद शर्मा, साहित्यकार वीरेंद्र त्यागी, संपादक संदीप शर्मा, पत्रकार अनूप शर्मा सहित अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन मीडिया फोरम के मोर ध्वज सिंह ने किया। कार्यक्रम के समापन पर सहभोज का आयोजन किया गया। उसको हम कैसे भरपाई कर सकते हैं, उसके बारे में सोचनीय बिंदु है। आजकल बुक्स भी किंडल पे, अमेजोन पे 10-10 हज़ार बुक्स एक साथ आने लग गई। कितना भी हो, बुक से पढ़ने में और इलेक्ट्रॉनिक कहीं से भी पढ़ने में बहुत अंतर है। पढ़ने की आदतें छूट गई। आजकल तो पेपर भी ई-पेपर आ गए, पेपर पढ़ने लगे। तो उसमें पेपर में आप न्यूज़ तो पढ़ लोगे, लेकिन उसमें जो साहित्यिक आर्टिकल्स हैं वो पढ़ना, या उन पेपर में कुछ भी या कोई भी, जैसे मैं किंडल पे बात कर रहा हूँ या किसी में भी इलेक्ट्रॉनिक जो साधन से आप पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि उतना कंसंट्रेशन और उतना आनंद आता है। बुक्स से पढ़ने की आदतें बिल्कुल छूट गई। मैं तो एक ही निवेदन कर, इवन आप तो ये उससे भी और बुरी चीज़ है कि टेक्स्ट बुक भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक उस पे ही है। तो टेक्स्ट बुक में बच्चों को भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिजिक्स की किताब कहाँ है कि पापा इसमें कंप्यूटर पे है। तो मुझे नहीं लगता कि आप उतना ज़्यादा बेहतर कर पाते हो। बुक्स पे हम टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना और पेपर पे नोट्स बनाते बनाते पढ़ना, पर खास करके साइंस की चीज़ें, वो चीज़ें आप रही नहीं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इस बारे में विचार किया जाना चाहिए कि वापस पढ़ने की आदत कैसे डालें। मैं कल बात कर रहा था, कल परसों हम एक मीटिंग में थे, SP साहब भरतपुर से बात कर रहा था। उनके दादा ससुर जो हैं DG उत्तर प्रदेश के प्रकाश सिंह जी, तो उनके पूछा कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, बोले साहब अभी भी 14 घंटे पढ़ते हैं। तो ये जो पढ़ने की चीज़ें हैं, कभी भी साहित्य कोई एक नॉलेज की चीज़ नहीं है कि इसमें दो बिंदु आप, हम जैसे हमारे ऑफिस से या PHQ से आते हैं सर्कुलर्स और डायरेक्शन, तो पढ़ लिए पता चला कि आज हमें ये डायरेक्शन है, फाइन। लेकिन साहित्य जिस पर्पज से तीनों ही अच्छे विषय, साहित्य, पत्रकारिता और संस्कृति में थोड़ा सा चीजों को बोलूंगा और एक मैं ये मेरा ये ग्रेड लिया है। मैं इस कॉलेज में यहाँ पढ़ा हूँ, तो बहुत सारे मेरे कॉलेज के सहपाठी भी यहाँ होंगे। तो एक अगर साहित्य की बात हो तो हमारे पूर्व के सबसे बड़े कवि नीरज जी ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। जो भी यहाँ कवि बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरुदेव ने एक साहित्यिक बात और कही थी कि कौन हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, बट मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो एक दर्द महसूस होता है, जो हम तुलना करते हैं, जैसे उन्होंने बिल्कुल अभी सही पूछा, जिस साहित्य में, जिस पत्रकारिता में उस समय हमको आज़ादी दिलाई, स्वतंत्रता संग्राम को ही नियम पड़ेंगे, किस तरह से छोटे छोटे अखबार क्रांतिकारियों के चोरी छिपे जेल में पहुँचते थे, हमारे देशभक्तों तक पहुँचते थे, उन्होंने जो उसमें चेतना जागृति जगाई उस समय, वो सारी चीज़ें आज हम कहीं ना मिसिंग देखते हैं कि वो जागृति हम क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं। इसमें यही है कि जो आज अब भी हमारा 1980-81 याद करते हैं, जो पाठ हम हिंदी के गद्य पद्य संदर्भ में पढ़ते थे 10th क्लास में, नीम की ईंट एक हुआ करती थी, पहला लेसन मेरे को इतना याद है, नंबर 2 ये होता था कृपया अपने से पूछिए। अभी जैसा हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जी ने कहा कि साहित्य मार्गदर्शन करे,
हमारे जो जीवन के मूल्यों को बताए। जीवन के मूल्यों से एक छोटी सी अध्याय में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति तो मनुष्य है जो रिक्शे में बैठा हुआ है, एक रिक्शे का सीट खींचा गया उस लेसन में। उस पाठ में एक रिक्शे का चित्रण किया गया जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक रिक्शा खींचा है। एक व्यक्ति उसको कैसे ट्रीट कर रहा है रिक्शे वाले को, दूसरा कैसे कर रहा है, तीसरा कैसे कर रहा है। तीनों की उपाधि दी गई। एक को कहा गया भेड़िया, एक को कहा गया भैंसा, एक को कहा गया मानव। तो ये हमारा तो जीवन मूल्य है जो उस समय 1980 में ये हमारे भी मन में कहीं ना कहीं इनकलकेट हुए, भावनाएं पैदा हुई कि आपको किस कैटेगरी में कौन सा आगे बनना है। वो एक व्यक्ति है कि बड़ी बड़ी मेहनत की कमाई है, तुम्हारी चढ़ाई पे चढ़ाया जा रहा है बेचारा रिक्शा वाला, और वो उतरे नहीं पर उसका दो कर दे वो प्यार कम नहीं, उसको महसूस तो कर रहा है तो कम नहीं करने वो, तो उसको तो कहा कि ये तो भैंसा कैटेगरी का आदमी है जो कि वो उसको समझ तो रहा है, उसको बट कम करने के लिए तैयार नहीं। एक भेड़िया, अरे भाई खींच, पैसा लेता है इसमें क्या है, जल्दी कर थोड़ा। तो उसको एक ना तो दुख को समझता है और उसको कम करने के लिए भी तैयार नहीं, तो समझने को एक मनुष्य जैसी चढ़ाई है वो उतरा और उसने उसको थोड़ा सा धक्का दिया, चढ़ाई जैसी खत्म हुई, दोनों बैठ गए। अपभ्रंश से फिर खड़ी बोली हिंदी, तो ये भाषाओं का इस तरह से विकास हुआ अपनी हिंदी भाषा का, और अपभ्रंश से होती हुई ये हिंदी खड़ी बोली हुई। सबसे पहले हिंदी खड़ी बोली के जो साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इसके बाद द्विवेदी युग आया, छायावाद आया, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, ये सब आए, और इसके बाद प्रगतिवाद चला, अंग्रेजी जी आए, प्रयोगवाद चला। ये इस तरह से हिंदी साहित्य में साहित्यकार सम्मेलन हुआ और मुझसे पूछा गया कि धौलपुर में बस गए हो क्या, धौलपुर साहित्यकारों की नगरी है। बिना समझे सोचे बोल गया कि धौलपुर में बहुत से साहित्यकार हैं। 7 दिन बाद मेरे पास रजिस्टर्ड डाक आया और डाक में लिखा हुआ था कि आपको 1 महीने बाद लीग में धौलपुर के साहित्यकारों पर एक व्याख्यान देना। अमेरिकी का रहने वाला हूँ, IAS में रिजेक्टेड था, ठाकुर की औलाद, संस्कृति और मीडिया पर परिचर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कलेक्टर सर का भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट और SP सर का भी। जब मेरे को धौलपुर जब कार्यक्रम करना था तो मुझे मनोज सर का पता नहीं था। सर के मन में कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं रखना है, चर्चा करनी है, आक्रोशित नहीं होना है, कुछ सीखना है। हमारा हिंदुस्तानी संस्कृति क्या रही है, हमारी सभ्यता क्या रही है, हमारा मीडिया के क्या उच्च मापदंड है, कैसे उन उच्च मापदंडों को स्थापित करते चले। कहीं ना कहीं कई जगह जैसे हमने पहले कार्यक्रम किया है कि मीडिया का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है। हमारे यहाँ वरिष्ठ साहित्यकार विराजमान है, तो उनसे भी हम इसमें। भाजपा के परिवर्तन संकल्प यात्रा 4, 5, 6 सितंबर को रहेगी धौलपुर में। सत्येंद्र पाराशर, धौलपुर की प्रमुख खबर। आज भाजपा कार्यालय धौलपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा के संदर्भ में जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि राजस्थान बीजेपी द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा धौलपुर जिले की सीमा में बथुआ को से कल दोपहर 2 बजे प्रवेश करेगी, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सरमथुरा, बरौली, आंगई, चिलाचौंद, सुनीपुर होकर बाड़ी विधानसभा में अग्रोहा कोल्ड स्टोर, बसेड़ी रोड, अंबेडकर पार्क, तालाबशाही तथा बिजौली पर आम सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में धौलपुर में रात्रि विश्राम रहेगा। दिनांक 5 सितंबर 2023 को प्रातः 8 बजे प्रेस वार्ता रहेगी। तत्पश्चात धौलपुर व राजाखेड़ा विधानसभा के स्वागत कार्यक्रम निम्न स्थान पर रहेंगे, जिसमें जाटोली, सहजपुर, इंद्रावली मोड़ तथा मांगरोल में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद मनिया में स्वागत कार्यक्रम रहेगा। बाद में भार्गव वाटिका धौलपुर में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात
रात्रि विश्राम धौलपुर में रहेगा। अगले दिन 6 सितंबर 2023 को तसीमो व सैंपौ में स्वागत कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद भरतपुर जिले की सीमा में परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रवेश करेगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया, आज राजस्थान भ्रष्टाचार, बलात्कार, दलित अत्याचार, पेपर लीक में नंबर 1 पर है। सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए यह परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने बताया, यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। जो परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान के अंदर निकाली जा रही है, उसके संदर्भ में बुलाई गई है। हमारे साथ में पूर्व विधायक माननीय जसवंत सिंह जी, पूर्व विधायक माननीय रविंद्र सिंह बोहरा जी, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जी, जीत सिंह जी, अनिल जी, शैलेंद्र जी मौजूद हैं। विधानसभा में विभिन्न जगहों पर स्वागत है और रात्रि विश्राम धौलपुर में ही रहेगा उनका। 4 तारीख को कल, 5 तारीख को सुबह लोहारी और जाटौली होते हुए धौलपुर विधानसभा में से प्रारंभ करके राजाखेड़ा विधानसभा में बड़े मोरी से आगे पीपरी जो स्थान पड़ता है, वहाँ से लेकर के और इंद्रावली मोड़ वहाँ तक विभिन्न स्वागत होते हुए और मांगरोल के अंदर आम सभा रखी गई है। उस आम सभा के बाद में मनिया होते हुए धौलपुर आएगी। धौलपुर में भारत वाटिका के अंदर वापस से आम सभा है धौलपुर विधानसभा की। रात्रि विश्राम धौलपुर में ही रहेगा। 6 तारीख को सुबह यहाँ से चल करके विभिन्न जगह स्वागत होते हुए करीमपुर, तसीमो, सैंपौ और रजौरा, इसके बाद में अपने जिले से भरतपुर जिले में पहुँच जाएगी। वो ये उसका रूट चार्ट रहने वाला है। राजाखेड़ा क्षेत्र में नए आयामों को स्थापित कर क्षेत्र को करेंगे विकसित। दुष्यंत शर्मा और मालविका मुदगल। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी स्वर्गीय अशोक शर्मा के पुत्र भाजपा युवा नेता दुष्यंत अशोक शर्मा और पुत्री भाजपा युवा नेत्री मालविका मुदगल लगातार राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक हमने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की 25 ग्राम पंचायतों में घर घर जनसंपर्क पूरा कर लिया है और राजाखेड़ा के इतिहास में पहली बार राजाखेड़ा के विकास को बाधित करने वाली चुनौतियों को लेकर 30 पन्नों का पुलिंदा तैयार किया है। भाजपा युवा नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने कहा कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र जिन बुनियादी समस्याओं से आज जूझ रहा है वह सब राजाखेड़ा कांग्रेस की मेहरबानी है। अब की बार भाजपा विजयी होने पर राजाखेड़ा क्षेत्र के विकास कार्यों को किया जाएगा। मालविका मुदगल ने कहा कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर उनके 9 साल के भाजपा के सुशासन के बारे में गाँव की जनता को उनके कार्यों से अवगत कराया। BBN ब्यूरो के लिए राजाखेड़ा से कुश राठौर की रिपोर्ट। नहीं है तो साहब एक बात बताओ, 2 लाख का क्षेत्र, 1 लाख लोगों से मैं और भैया चेहरे से चेहरे मिल चुके हैं। यही हमारी मतदाता की तो एक शक्ति है, यही तो हमारी टिकट है। तो पिछली बार ये हमारे पापा जी को 12 दिन, मात्र 12 दिन प्रचार में 62,000 मिल गए और दूसरी कोठी को हिला के रख दिया। सब वो है हमारी टिकट। और आज सुबह से हम चल रहे हैं, हमारी ये लड़ाई हमारी नहीं है। आप आज हमारे साथ इतनी भीड़ क्यों चल रही है? क्योंकि ये आप सबकी लड़ाई है, ये आप सबका चुनाव है। हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो मात्र प्यादे हैं। आप जहाँ लेके जाओगे उधर लेके जाएंगे। बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद। आप लोगों का उत्साह और आप लोगों का प्यार है कि आज अशोक जी की बेटी भी आपके यहाँ खड़ी है। धौलपुर रोटरी क्लब के कार्य सराहनीय। पवन खंडेलवाल। धौलपुर की प्रमुख खबर। रोटरी क्लब धौलपुर की बैठक प्रांतपाल पवन खंडेलवाल के मुख्य आतिथ्य में साइंस सिटी में संपन्न हुई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पवन खंडेलवाल ने कहा कि क्लब सामाजिक क्षेत्र में अपनी पहचान जिले में स्थापित किए हुए है। अब क्लब को धौलपुर के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट तैयार करें जिससे हम उस पर कार्य कर सकें। उन्होंने अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव से कहा कि वह क्लब की सदस्यता बढ़ाने के लिए कार्य करें। इस अवसर पर विगत 2 माह में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि हमारे द्वारा चालू वर्ष में पौधारोपण, सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष कार्य किए हैं। इस अवसर पर क्लब के पदाधिकारी द्वारा प्रांतपाल पवन खंडेलवाल, उप प्रांतपाल आनंद कुमार गुप्ता मुरैना, चंबल
रोटरी मुरैना के अध्यक्ष आकाश चंदेल का धौलपुर के पदाधिकारी द्वारा माला व स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मान किया गया। रोटरी क्लब के सचिव अंकित अग्रवाल द्वारा सभी अतिथियों का सम्मान किया गया और उन्होंने कहा कि क्लब अपने सामाजिक दायित्वों का निर्माण करता रहेगा। इस अवसर पर पूर्व उप प्रांतपाल रोहिल सरीन, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल, डॉक्टर नरेश शर्मा, डॉक्टर अनिल बंसल, गौरव गर्ग, आदर्श त्यागी, श्रीमती प्रिया त्यागी, विमल भार्गव, जितेंद्र सिंह राजौरिया, सुमेंद्र तिवारी, संजय शर्मा, चंद्रमोहन त्रिवेदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बीबीएन ब्यूरो के लिए धौलपुर से एडवोकेट रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। 3053 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री पवन खंडेलवाल जी का धौलपुर आगमन हुआ और धौलपुर आगमन पर उन्होंने क्लब के सदस्यों की एक बैठक दी और उस दौरान खंडेलवाल जी द्वारा एक ओर जहां क्लब की सदस्यता बढ़ाए जाने पर के लिए कहा, वहीं दूसरी ओर क्लब के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए आगामी सत्र में और अधिक कार्य किए जाने की बात कही। इस अवसर पर रोटरी क्लब के काफ़ी पदाधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने उनका स्वागत किया। नहीं 3 लोग जा रहे हैं। अच्छा 8 तो आप लोग मैच जा रहे तो वो भी नहीं जा रहे? नहीं, उसी की वजह से रह गया। अच्छा वैसे सलीम साहब की वजह से मैं मतलब प्रयास कर रहे थे कि टाइम निकालें इंटरव्यू, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया और सलीम साहब भी कैसे लोग 50 नंबर। 1 साल से फरार स्थायी वारंटी अवैध कट्टा के साथ गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में संपूर्ण जिले में अवैध हथियार एवं अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 1 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी जमाल उर्फ राजा पुत्र मुन्ना खान को गुमट से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एक अन्य कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर मनीष कुशवाहा को 67 पौआ अवैध देसी शराब के ले जाते हुए मेला ग्राउंड बाड़ी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजेंद्र गिरी एसआई, भारत सिंह एएसआई, सुमन प्रकाश, अशोक कुमार, लोकेश कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। प्रकाश त्यागी, निजी सहायक अविनाश अग्रवाल, हितेश शर्मा, कुलदीप शर्मा, मनोज गुर्जर, भूपेश सोलंकी, मनीष यादव, हरिशंकर, विनोद शर्मा, दीपक शर्मा एडवोकेट, भानु प्रताप एडवोकेट, राकेश परमार आदि ने उपस्थित होकर सहयोग किया। बीबीएन ब्यूरो के लिए सैंपऊ से रिपोर्टर राकेश परमार की रिपोर्ट। इनमें जाकर तो ही और ये जीवन के लिए की बेमनुष्यता समाप्त हो गई। तालुका विधिक सेवा समिति बाड़ी के नेतृत्व में प्री काउंसलिंग कैंप का हुआ आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। रविवार को पंचायत समिति बाड़ी में तालुका विधिक सेवा समिति बाड़ी के निर्देशानुसार प्री काउंसलिंग कैंप एवं मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नीरज कुमार अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी यशवंत मीणा द्वारा की गई। शिविर में महेंद्र कुमार डीएसपी, रामजीत सिंह विकास अधिकारी, होतम सिंह खटाना अध्यक्ष, बार एसोसिएशन बाड़ी द्वारा कानून व्यवस्था, यातायात नियम, लोक अदालत एवं कानून की जानकारी एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। न्यायालय में पेंडिंग केसेज की प्री काउंसलिंग रणवीर सिंह अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या 1 द्वारा की गई एवं राजस्व न्यायालय में पेंडिंग केसेज एवं प्री काउंसलिंग प्रकरण की सुनवाई नायब तहसीलदार बाड़ी द्वारा की गई। शिविर में श्रीमती कमलेश देवी चेयरमैन नगर पालिका बाड़ी, दाऊदयाल शर्मा सीबीईओ बाड़ी, लक्ष्मण सिंह थानाधिकारी एवं सरपंचगण, पार्षदगण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम विकास अधिकारी गण, न्यायिक कर्मचारी गण एवं नगर पालिका बाड़ी के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सहित समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। माला पहना करके माननीय संजीव साहब का स्वागत और अभिनंदन। ओके
सर सामने देखिए, एक मिनट। थैंक यू। इसी अतिथि श्रृंखला में स्वागत के लिए अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, अस्पताल में इलाज के दौरान एक की दुखद मौत, हादसे में 25 से अधिक हुए घायल। सरमथरा की दुखद खबर। नेशनल हाईवे 11B स्थित सरमथरा उपखंड में बथुआ खो गांव के पास आज दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली के पलटने से उसमें सवार करीब 25 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे में करीब 10 गंभीर घायलों को इलाज के लिए करौली अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान एक जने की मौत हो गई। वहीं हादसे में सामान्य घायलों को सरमथरा अस्पताल में प्राथमिक इलाज दे दिया गया। एम्बुलेंस सेवा के चक्का जाम होने की वजह से पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग MP के ग्वालियर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो कि सभी लोग माता कैला देवी के दर्शन करके वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। तभी बथुआ को गांव के पास घाटी में सड़क पर बने गड्ढे को बचाते समय ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। थाना प्रभारी ने बताया, इलाज के दौरान साहब सिंह पाल उम्र 40 वर्ष निवासी सैंतरी महाराजपुरा ग्वालियर की मौत हो गई। उन्होंने बताया, मामूली रूप से चोटिल लोगों का सरमथरा अस्पताल में प्राथमिक इलाज करने के बाद छुट्टी दे दी गई। सरमथरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट।